की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों में आती है। आज की प्रश्नावली हम पढ़ेंगे, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कई बार हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, और ये है दो चर वाले समीकरण। दोनों में अंतर पता हमें चलना चाहिए। द्विघात समीकरण का मतलब तो होता है ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। जैसे मैं लिख सकता हूँ 2x² प्लस 4x प्लस 6, यह तो होती है द्विघात समीकरण। जबकि दो चर का मतलब होता है x एंड y, या आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0। x और y यहाँ पर दो चर है, इसलिए इसको कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब ये प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जब ये प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रश्नावली में से इंपॉर्टेंट सवाल कौन सा बनता है। और बोर्ड की परीक्षा में या कोई से भी एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आने के चांस कौन से सवाल के बनते हैं। तो मैं जहां तक मानता हूं और आज तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम विचार करें तो इसमें एक सवाल आता है 101% ग्राफ से जुड़ा हुआ सवाल आता है। ग्राफ से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो कभी भी मान के चलो, जब ग्राफ से जुड़ा हुआ सवाल आता है तो वो सिंपल नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो दो इक्वेशन आती है अलग अलग चरों की। जो दो इक्वेशन आती है उन इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ता है, समीकरण को सरल करना पड़ता है। और उन समीकरण को जब सरल कर कर हमें क्या करना है, एक टेबल का निर्माण करना है। और जब टेबल का निर्माण करेंगे उस टेबल के माध्यम से हमें ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ में हमें पैमाना भी मानना पड़ता है। जैसे भी करते हैं, सबसे पहला सवाल तो एक ग्राफ का बनता है। उस ग्राफ के बाद में उसका दूसरा सवाल, पहला सवाल तो ग्राफ को बता दिया, और दूसरा सवाल क्या होता है, इसमें जो समीकरण होते हैं कुछ समीकरण समांतर होते हैं, कुछ समीकरण प्रतिच्छेद होते हैं, और कुछ जो इक्वेशंस होती है एक दूसरे से संपाती भी होती है। अब ये कंडीशन बताकर समीकरण देकर वो के का मान ज्ञात करवाता है या आर का मान ज्ञात, जो भी है चर का मान ज्ञात करवाता है। इस चर का मान जब ज्ञात करवाता है तो इसका हमें एक फायदा मिलता है कि जब वो चर का मान ज्ञात करवाता है तो उसमें वज्र गुणन विधि मानो तो आप वो मान लो, या प्रतिस्थापन विधि मानो तो वो मान लो। उस विधि का भी उपयोग इसके माध्यम से आसानी से हो जाता है। अब जैसे देखो, इसका सबसे पहले मैंने जो कहा कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है ग्राफ का। ये ग्राफ में क्या कर रहा है कि दो समीकरण दे रहे हैं, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। ये समीकरण दे रहा है x प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 12, और दोनों इक्वल टू 0। ये समीकरण हमें दे रहा है तो हमारी प्रथम ड्यूटी ये रहती है कि इन दोनों को आप अलग अलग समीकरण 1 और समीकरण 2 के नाम से दो। और फिर जब भी हमें इसे सोल्व करना है तो हमारी प्रथम ड्यूटी ये है, आप तो चाहो तो x को एक साइड लेकर आ जाओ या y को लेकर आ जाओ, और उसमें एक टेबल का निर्माण करना। जैसे मैं इक्वेशन a को सोल्व कर रहा हूं तो देखो, ये -4 उधर, x इधर रह गया तो ये -4 का +4 हो गया, ये उधर गया तो 2y। ये समीकरण 1 से नया समीकरण बनकर समीकरण 3 का निर्माण हो। अब इससे हमें टेबल का निर्माण करना है। टेबल का निर्माण किस प्रकार करना है कि आप y का मान रखोगे तो हमें x का मान प्राप्त होगा। कैसे, जैसे ध्यान से देखिए, ये x बराबर 4 माइनस 2, y का मान कितना रखा आपने, 1। यहां पर y का मान इस टेबल में कितना रखा, जैसे मैं टेबल बना देता हूं, ये आ गया x और ये आ गया y। y का मान 1 रखने पर 4 माइनस 2, तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, 2। इसी प्रकार मैं y का मान 2 भी तो रख सकता हूं यहां पर, और 2 रखूंगा तो आप सब जानते हो x बराबर 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 में से 4 जाएगा, कितना रहेगा, 0। बताओ x का मान कितना आएगा, 0। इस प्रकार हमें टेबल का निर्माण करना है। टेबल का निर्माण बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से, बड़ा ध्यानवर्धक तरीके से हमें करना है, क्योंकि कई बार ये सवाल इजी आ जाता है, कई बार हार्ड भी आ जाता है। अब दूसरा इक्वेशन इसी प्रकार 2x प्लस 4y माइनस 12। अब इसको हमें सोल्व करना है, और इसको सोल्व करते समय हमें क्या चीज ध्यान रखनी है, वो इसको इक्वेशन रहेगा जैसे मैंने बताया कि आप यहां रख दो 2x, उधर माइनस के 12 को भेज दिया प्लस के 12, और 4y उधर जाएंगे तो माइनस के 4y, और x को अकेला रखना है तो 12 माइनस 4y अपॉन 2। अब आप चाहो तो y का मान 0 रख सकते हो, y का मान 1 रख सकते हो, y का मान 2 रख सकते हो। जो भी रखोगे, रखने के बाद में हमें किसकी वैल्यू प्राप्त होगी,
x की वैल्यू प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी देखो ध्यान से देखिए, 12 माइनस 4, y का मान कितना रखा मैंने 1, देखो ध्यान से देखना, ये मैंने 1 रखा है बटावा 2, 12 में से 4 गए कितने रहे 8, 8 बटावा 2, तो बोलो कितना आया। जब मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान मुझे कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें ये टेबल विभिन्न प्रकार से प्राप्त होती है, जिसको हमें ध्यान पूर्वक देखना है, और टेबल बनाने के बाद में ये ग्राफ का निर्माण होता है। अब देखो, अब जैसे ये ग्राफ है, इसमें दो टेबल का निर्माण हो गया। जैसे 0 रखा तो ये 2 आ गया, 4 रखा तो ये 0 आ गया। और रखने के बाद में आपको क्या करना है, ग्राफ को देखना है। ग्राफ में हमेशा हम सब जानते हैं एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। इधर के मान चलते हैं वो x के प्लस में चलते हैं, इधर के मान चलते हैं वो y के। ये माइनस के मान है, ये भी माइनस के मान। तो आपको जहां जैसे पैमाना मानते हो 1 2 3 और इधर भी मानते हो 1 2 3, ये मानकर आपको चेक करना। जैसे मान लो 4 और 0 है, ये 4 और 1 है, तो यहाँ करना है, फिर इस प्रकार यहाँ बनाना, और फिर इनको स्केल की सहायता से इस प्रकार दोनों तरफ तीर का निशान लगाते हुए हमें ग्राफ का निर्माण करना है। ग्राफ का सवाल काफी महत्वपूर्ण है। जहां तक मुझे नॉलेज है, अब तक जो भी एग्जाम हुए इसमें ग्राफ का सवाल आया है। कक्षा 10 में एक ही ग्राफ का सवाल बनता है, तो आप इसको अधिकतम वरीयता दो। और आपके जहां तक मैं सोचता हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे मोस्ट सवाल ग्राफ का है। और भी अगर आप आगे सवाल आएंगे उसमें अपन ग्राफ के माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब इसकी सबसे पहले और सबसे आगे देखो तो इम्पोर्टेंट चीज ये बनती है, और इम्पोर्टेंट चीज ये बनती है कि ये हमें समीकरण का तुलना कर रहा है, और हमें एक समीकरण को लिखना आना चाहिए। जैसे मान लो मैं इसे लिख रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये जो भी मैं लिख रहा हूं सारे प्लस में होते हैं। a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। और इनको हमें याद रखना, इसी फॉर्मेट में एक चर वाला रैखिक समीकरण आएगा तो हमें इसे इसी फॉर्मेट में ही याद करने हैं और इसी फॉर्मेट में ही सरल करने हैं। अब जब इसकी तुलना होगी तो मान लो ये a1 बटा a2 आ गया, b1 बटा b2 आ गया, c1 बटा c2। अगर क्वेश्चन हम करते हैं जैसे ये माइनस आ गया तो वो माइनस के 2 बटा 4 आएगा। सारे चिन्ह इन इक्वेशन के हमेशा साथ चलते हैं, इक्वेशन से अलग कभी भी ये नहीं चलेगा। ये सारे वैल्यू है, जैसे ये फर्स्ट की वेस्टेड बनती है। जब ये ऐसी सिचुएशन आती है कोई भी वैल्यू बराबर नहीं आती है, तो जब मान बराबर नहीं आ रहा तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और इसका एक ही हल प्राप्त होता है। लेकिन अगर ये सारे मान एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, जैसे इसमें आए, ये देखो 1/2 1/2 और 1/2, इनको डिवाइड करोगे तो जब सारी वैल्यू बराबर आ जाती है तो उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समपाती रेखाएं। और इसके बहुत सारे अपरिमित हल होते हैं। परीक्षा में सवाल आता है, एग्जाम में कई बार इस प्रकार सवाल आता है, दिए हुए 2 समीकरण हैं और उनके हल अपरिमित है। किस प्रकार है अपरिमित, तो वैल्यू ज्ञात करो। अपरिमित का आते ही हमें ये ध्यान रखना है कि सारी वैल्यू बराबर है। और जब कहता है कि ऐसे समीकरण में इसका मान ज्ञात करो, जब कोई हल नहीं है और जब कोई हल का नहीं बोले तो वो रेखाएं क्या होगी, समांतर, और उसकी कंडीशन ये होगी। अब देखो आगे एक बहुत अच्छा सवाल इसमें आएगा जो हमें इसको करना है। जो मैंने कंडीशन बताई उसके अकॉर्डिंग सवाल है ये देखो कि a के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों अपरिमित हल होंगे। अभी हमने पढ़ा कि अपरिमित हल के लिए कहां स्टेप रही, ये रही अपरिमित हल के लिए, ये रही स्टेप। थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको, ये देखो ये अपरिमित हल की स्टाइल है, इनको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं। जब हमने अपरिमित हल देखा तो आप ये मान के चलो कि अपरिमित हल के लिए हमारी कंडीशन होगी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये अपरिमित हल के लिए हमारी इक्वेशन है। अब आप देखो ये समीकरण क्या देख रहा है, समीकरण ये दे रहा है kx माइनस प्लस के 3y माइनस के माइनस 3। तो देखो ये तो मान हो गया a1 का मान हो गया k, उसके बाद में इसका मान 3 और उसके बाद में उसका मान माइनस का k माइनस 3। आगे देखो इसका मान 12, इसका मान k
और इसका मान आ गया फिर माइनस के। अब इनमें से आप कोई सा भी ले लो और किसी भी लेकर को सॉल्व कर लो, चाहे आप 1 और 2 को ले सकते हो, चाहे 2 और 3 को ले सकते हो। जैसे ये आया, ये इसके माइनस क्यों नहीं कि माइनस से माइनस ये कट गया, कटने के बाद में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। आप चाहो जिसको ले सकते हो, आपने ये पहला ले लिया तो यहां देखने के बाद में देखो k/12 बराबर 3/k, तो ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो k स्क्वायर आएगा, और 12 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 36। और जब इसका आप स्क्वायर रूट ज्ञात करोगे तो प्लस माइनस 6। बोलो 2 वैल्यू आई कि नहीं आई, ये आ गई। इस प्रकार हमारा समीकरण प्राप्त होता है। तो आपको इसके मैंने 2 चीज बताई है जो वेरी इंपॉर्टेंट बनती है। पहला सवाल तो बनता है ग्राफ के माध्यम से इक्वेशन को सरल करना, और ग्राफ का सवाल नहीं आता है तो दूसरा सवाल यही बनता है जिसको माध्यम से आप चाहे अनेक हल बोल सकता है, चाहे अपरिमित हल बोल सकता है। जब अपरिमित हल की बात करें तो हमें ये याद होना चाहिए और उसके बाद में सरल करना चाहिए। ये तो है इस प्रश्नावली के मोस्ट हुआ। अब हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि आखिर कौन सा सवाल है जो हमें करना है और कौन सा सवाल हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब इसकी पहली प्रश्नावली ढूंढते हैं। देखो, जब रेखाएं एक दूसरे को काटती थी प्रतिच्छेद होती है, ये रेखाएं समांतर है और एक रेखा में से 2 रेखाएं शामिल होती है, इस प्रकार की रेखाओं को समपाती रेखाएं कहते हैं। अभी देखो ये क्या कह रहा है, इन समीकरण को हमें ग्राफीय विधि के माध्यम से हल करना है। जब ग्राफीय विधि के माध्यम से इसको हल करना है तो देखो कितना अच्छा सवाल दे दिया हमें, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दे रहा है। ये 2y बराबर x, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, x माइनस 2y लिख सकते हो, या 2y माइनस x लिख सकते हो। और एक समीकरण ये हमें, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं कि आपको टेबल फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। टेबल आएगी तभी आपका वो सवाल सरल करने का बड़ा आनंद आएगा। अब देखो मैं आपको एक नया पेज लेता हूं और उसमें टेबल को सोल्व करने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन क्या है वापस मैं लिख रहा हूं, x माइनस 2y और 3x। देखो पहला क्वेश्चन है x माइनस 2y और दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। देखो ये 2 समीकरण है जो मैं लिख रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि टेबल का निर्माण कैसे करते हैं। हम कई बार इसमें गलती कर देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, x और चाहे हो चाहे y हो, उनको एक तरफ लेके आना, जैसे मैं लेके आ गया। ये तो टेबल इजी गोइंग होगी। अब आपको क्या करना है कि उसका इसका मान रखना है y का, और y का जब मान रखोगे तो आपको किसके बराबर मान प्राप्त होगा, x के। तो हमें ये टेबल ऐसे प्राप्त हो जाएगी। देखो जैसे मैंने y का रखा 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान कितना आ गया, 2। अगर मैं x का रख देता हूं 0 तो y का भी 0 हो जाएगा, और मैं x का रख देता हूं 2, तो 2 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 4। अगर मैं x का रख देता हूं 3, तो 2 को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 6। बोलो एक टेबल आई कि नहीं है। पहली टेबल तो ये। दूसरी टेबल का निर्माण कैसे होता है, ये भी बड़े आसानी से होता है। जैसे मान लो इसके बराबर आ गया 20, तो आपने 3x बराबर लिख दिया 20 माइनस 3y, 4y, सॉरी पर्सन के अनुसार करना है हमें। पर्सन के अनुसार जब करना है तो 3x इक्वल टू 20 माइनस 4y, और x बराबर हो जाएगा 20 माइनस 3y अपॉन 4। अब देखो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं बार बार छोटी छोटी गलतियां कर रहा हूं। देखो अब आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी, तो 20 माइनस 4y अपॉन में क्या आएगा, ये नंबर आएगा, ना कि कोई और। तो नीचे क्या आ जाएगा, 3। अब आपको यहाँ y की जगह मान रखना है। जैसे मैंने 1 रख दिया, 1 रखने पर मानो 20 माइनस 4 बराबर क्या हो गया, 16। क्या 16 में 3 की टेबल का यूज होता है, नहीं। जब नहीं होता तो आप 2 रखो। जब आप 2 रखते हो तो यहाँ आता क्या होगा, 20 माइनस 8 अपॉन 3। 20 में से 8 गया कितना है, 12, और इसका भाग दोगे कितना आएगा, 4। कुल मिलाकर जब आपने यहाँ पर y का मान 2 रखा तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 4।
इसी प्रकार हमें रखना 3 रखोगे तो 8 में भाग जाता नहीं है, फिर आप 4 रखो, 5 रखो, माइनस में आए तो आने दो, कहां समस्या आती है। 6 रख दो, 7 रख दो। अगर आप 7 रखते हो तो देखो 8 रखते हो 32 आते हैं 8 रखने पर, माइनस के 8। और इसको आप अब आगे माइनस के जब वैल्यू रखोगे तो एडिशन हो जाएगा। जैसे 1 रखा, 2 1 रखोगे आप 20 माइनस, और 4 के माइनस 1 रखोगे तो माइनस और माइनस क्या हो गए प्लस। और 24 में 3 की टेबल का यूज होता है कि नहीं होता, फिर 8 बार। इस प्रकार हमारी टेबल का निर्माण होता है, जो हमें सावधानी से ध्यान रखना है। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे आप बता देना। और ये ग्राफ का निर्माण होता है। ग्राफ का जब भी निर्माण करते हैं हमें ध्यान रखना है, इस तरफ जो होता है वो एक्स डैश होता है, इधर एक्स का मान आता है, ये प्लस की वैल्यू पूरी, इधर वाली माइनस की होती है, इधर वाली भी माइनस, जो बीच में होता है वो होता है। हमेशा ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार एबीसीडी में सवाल आता है और हमें वो पूछने का प्रयास करता है कि मूल बिंदु जो होता है उस मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। जो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं तो उस पहले वाले 0 को तो कहते हैं भुज, जो एक्स का मान होता है, और दूसरे वाले को हम कहते हैं कोटि, जो किसका मान होता है, वाई का। हमें इन चीजों का बड़ा ही सावधानी से ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ग्राफ आया, ग्राफ का इंपॉर्टेंट सवाल बनता, मैं बार बार आपको कहता हूं। इस देखो जैसे ये सवाल आ गया, इसमें आपको समीकरणों को क्या करना है, ऐसी इक्वेशन में बनाना है। जैसे x की वैल्यू 2x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 3y, और x बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब आप इसमें जैसे ये तो y का मान रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप में x के माध्यम से करना कोई समस्या नहीं, आप चाहो जैसे करते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे मान रखता जाऊंगा, जैसे मैंने रख दिया 2, 3 रख दूंगा, फिर मैं 4 भी रख सकता हूँ, 1 भी रख सकता हूँ। जैसे मैंने 1 रख दी तो 9 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2। बताओ जब 9 में से 3 के कितने रहे 6, और 6 में जब 2 की टेबल का यूज करो कितना आएगा 3। इस प्रकार हमें डिवाइड करते हुए इस कार्य को करना है। कभी भी हमें नेगेटिव मान ले सकते हैं, पॉजिटिव ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि पॉइंट में मान नहीं प्राप्त हुए। फिर ये ग्राफ से जुड़ा हुआ सवाल आया है। अब देखो इस प्रकार के सवाल आएंगे, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आप इसको ढंग से पढ़ोगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। देखो ये कह रहा है कोच ने 39 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। कितने रुपए में, जैसे बल्ले को आप दे दो x और गेंद को क्या दे दो y दे दो, तो कितने रुपए में खरीदे 39 में। उसने एक और बल्ला, उसी प्रकार की 3 गेंद। अब देखो आपने बल्ले को तो जैसे आप मैंने xy लिया, ये xy मान लो, अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन करता है तो 3 बल्ले मतलब 3 b मान लो और 6 गेंद मान लो g, कितने रुपए में 39। ये कह रहा है कि उसने एक और बल्ला, तो बल्ले अब कितने हो गए 4, और उसी प्रकार की 3 गेंद, तो 6 3 कितने गेंद होगी 9। कितने रुपए में खरीदी 1300 में, तो 3900 और 1300 कितने हुए 5200। बोलो समीकरण बना कि नहीं बना। इस समीकरण से हमें क्या करना है, b और g का मान ज्ञात करना। आप b और g को x और y भी कह सकते हो, लेकिन सरल हमें करना है, और इस प्रकार सरल करना है कि हमारी परीक्षा में हमें कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आए और सवाल आसानी से सरल हो जाए। अब देखो ये तो इनकी 3-4 मेथड थी जो मैंने आपको करवाई थी। ये रेखाओं के इस अद्वितीय हल होने की अलग अलग जो मैंने आपको ये कंडीशन थी, ये मैंने सबसे पहले बता दी। इस कंडीशन को बड़ा बढ़िया और ध्यान से आपको लर्न करना है। ज्यादातर कंडीशन जो इंपॉर्टेंट होती है 2 नंबर कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। ए परिमित हल होता है तो हमें किस प्रकार समीकरणों में के की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। अब इसके बाद में आप देखोगे तो बहुत सारे मेथड आते हैं, जैसे इसमें आएगा विलोपन विधि, इसमें आएगी प्रतिस्थापन विधि, इसमें आएगी वज्र गुणन विधि। ये विभिन्न प्रकार की विधियां इसमें मिलेगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है इनकी विधियां पढ़ो। विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, इनके शब्दों को आप समझ के इस प्रश्न को सरल करने का प्रयास करोगे तो कभी भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये ग्राफ से जुड़े सवाल है, ये ग्राफ था, और इस प्रकार ये पहली प्रश्नावली 3.2 है। 3.2 जो मैंने बताई, जैसे ये पूछ रहा है समांतर और संपाती। अभी हमने तुलना करके बताई थी कि कौन सा संपाती होता है, कौन सा असंगत होता है, और इसमें भी ये पूछ रहा है ग्राफी विधि से हल करो। कह रहा कि नहीं कह रहा है। अब ग्राफी विधि से सरल करिए तो एक ही समीकरण है, और
ये अलग अलग समीकरण है, तो इनके x और y के मान ज्ञात कर हमें टेबल बनाकर इस सवाल को सरल करना है। अब देखो, ये सवाल इंपॉर्टेंट होने के बाद में इसमें 3 विधियां बनती है। एक तो बनती है प्रतिस्थापन विधि, एक बनती है विलोपन विधि, एक होती है वज्र गुणन विधि, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बढ़िया ढंग से एक एक पॉइंट टू पॉइंट करके पढ़ेंगे तीनों विधियों। ये तो पार्ट फर्स्ट था जो मोस्ट सवाल बता दी। नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे वो पार्ट 2 की करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।